गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, किचन में मैं मेरा थोड़ा काम डेली रूटीन का जो काम है वो निपटा करके आ गई हूँ आज की क्लीनिंग करने के लिए, मतलब दिवाली की सफाई करने के लिए। और दिवाली की सफाई जो मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ हमारा जो गेस्ट रूम है, जो बाहर का रूम है, बस वो कर रही हूँ। पर इसमें ज़्यादा सफाई वाला काम है नहीं, क्योंकि डेली में मैं रोज़ाना करती रहती हूँ। मतलब मुझे होली, दिवाली, रक्षाबंधन ऐसा मैं इंतज़ार नहीं करती। जब भी मुझे लगे कि ये एरिया मुझे साफ़ करना है तो मैं कर देती हूँ। बस ये जो टेबल है इसकी 4 ड्रॉर है, इसके अंदर कुछ बच्चों के बुक्स और कुछ ऐसे पेपर्स रखे हुए हैं जो सिर्फ होली दिवाली पे सफाई होती है, वापस रख दिए जाते हैं, लेकिन उनको फेंका नहीं जाता। हाँ, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर सारे चार्जर, वायर, ईयरफोन, एक्स्ट्रा जो भी है ना, सन ग्लासेस या फिर नज़र के चश्मे और बहुत सारी चीज़ें अटरम सटरम। आपको पता ही है घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो आप सोचते हो कभी काम आएगी, कभी काम आएगी, लेकिन कसम से कहती हूँ कुछ एक चीज़ें हैं जो काम आ जाती है। बाकी तो इस टेबल को मैंने पिछली होली पे साफ़ किया था शायद, और उसके बाद शायद एक बार और मैंने साफ़ किया था। और ये देख लो, ये एज़ इट इज़ आज मैं फिर साफ़ करके रखूँगी। लेकिन आज मैंने सोच लिया इसमें से कुछ चीज़ें मैं बाहर निकाल दूँगी, फेंक दूँगी, और कुछ जो डेली यूज़ के काम आते हैं वहाँ पर मैं रख दूँगी। तो बस टेबल की जो ड्रॉर्स है वो मेरी हो गई है एकदम नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर ये देख सकते हो आप 2 सीनरी, वैसे ये 3 थी, सुनीता लेके आई थी मेरी एनिवर्सरी पे। मैंने एनिवर्सरी पार्टी की थी छोटी सी, सिर्फ मेरे घर वाले ही आए थे। तो उस वक्त वो लोग हैंडीक्राफ्ट का ऑनलाइन काम करते थे, तब वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। 2 लगाई मैंने, एक अंदर अलमारी में पड़ी है जो और कभी लगाऊंगी। और यहाँ पर ये जो घड़ी देख रहे हो ना, ये मैं लेके आई थी शिमला से। अब तो आजकल हर जगह ये वाली मिलने लग गई। जब मैं शिमला से लेके आई थी ना, तब यहाँ पर नहीं मिलती थी। तो ये बहुत ही है ना डेलिकेट है, मतलब इसको हाथ में पकड़ते हैं ना तो इसकी पंखड़ियाँ, जो किरणें हैं ना, सूरज, क्योंकि सूरज की शेप की है ना, तो इसकी जो किरणें हैं ना वो टूटने लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको ऊपर टंगे टंगे ही साफ़ कर दूँ। और ये हर्षु और हर्षु के पापा की फ़ोटो, ये सनी जी की शादी की बारात की फ़ोटो है, जिसमें इन बाप बेटे ने ना ऐसे फ़ोटो खिंचाई थी। बहुत प्यारी फ़ोटो है। बस क्या हुआ, उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, इन लोगों के ना तिलक नहीं लगाया था माथे पे। और जब आप साफ़ा पहनते हो ना तो तिलक लगाते हो ना तो आपकी फ़ोटो कंप्लीट होती है, मतलब साफ़े के अंदर तिलक बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ आप ये रेड कलर का बॉक्स देख रहे हो, ये पिछली दिवाली पे किसी ने गिफ्ट दिया था। इसके अंदर काफ़ी कुछ था खाने पीने को, कुकीज़ थी, मिठाई थी, नमकीन थी, बहुत अच्छा बॉक्स था। तो इसमें से जो चीज़ें थी वो तो हमने खा ली। और ये बॉक्स बहुत ही मजबूत बॉक्स है, तो मैंने इसको फेंका नहीं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम लेडीज़ की आदत होती है ना, कुछ भी चीज़ें आती है या कुछ अच्छी होती है तो उसको हम संभाल के रख लेते हैं, तो कभी ना कभी काम आएगी। तो मैं सोच रही हूँ जो भी छोटी मोटी डेकोरेशन का सामान होगा ना, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ या दिवाली होली पे यूज़ करती हूँ, वो मैं इस बॉक्स में डालने वाली हूँ। और बस यहाँ पर मैं, मेरी अलमारी अंदर से मैंने साफ़ कर दी थी एक दिन, आपने देखा होगा किसी ब्लॉग में, मैंने अंदर से साफ़ कर दी थी। बाहर बाहर की क्लीनिंग है। और बेड की जो क्लीनिंग है वो मैं सोच रही हूँ, बेड के अंदर की जो क्लीनिंग है वो बच्चे आएंगे तब मैं करूँगी, क्योंकि अभी पतिदेव मेरी हेल्प करवा नहीं सकते, बेड को पकड़ना पड़ेगा खोलने के लिए। और वो थोड़ा रेस्ट में है, उनको, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको मना किया है डॉक्टर ने ज़्यादा हिलने डुलने को, ज़्यादा चलने को, ज़्यादा खड़े रहने को। तो बस वो रेस्ट कर रहे हैं और मैं सुबह सुबह ये सफाइयाँ निपटा रही हूँ। लेकिन पतिदेव अभी उठे भी नहीं है। मैं मेरी 4:15 बजे उठ गई थी, नहा करके, कपड़े धो करके, मेरे सारे काम करके सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब वो उठ जाएंगे ना तो फिर वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते। फिर उनको लगता है कि मैं उठ गया, बस अब तू मेरे पास आके बैठ जा, फिर तू कुछ भी काम मत कर। तो बस मैंने सोचा चलो वो सो रहे हैं जब तक मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर देती हूँ। बाकी ऐसे कोई हार्ड काम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बहुत ज़्यादा कचरा नहीं निकल रहा है। बस एक मन की शांति, जीव की शांति है कि चलो भाई मुझे सफाई करनी है दिवाली की, तो एक बार ये साफ़ हो जाएगा ना तो बस ठीक है। और हाँ, यहाँ आप ये कर्टन देख रहे हो ना, इस कर्टन को लगे हुए 4 साल हो गए। और ये आशीर्वाद भी हमारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसका ही है। उसने हमारी जो इस रूम में जो पर्दे लगे हैं ना वो लगाए हैं ड्राई क्लीन वाले।
और जो दरवाजे पे जो पर्दे हैं उनको तो फिर भी उतार के धोए मैंने, तो वो सिकुड़ गए। और खिड़कियों पे जो पर्दे हैं ना, उसके अंदर तो एक स्टील की अंदर पाइप है हर थोड़ी दूरी में, जो कि आप धो ही नहीं सकते। मतलब उसको तो ड्राई क्लीन वाला आएगा, लेके जाएगा और वही उसको धो के लेकर आएगा। अब आप, मुझे तो ये समझ में नहीं आया उसने क्या समझा, हम क्या करोड़पति हैं कि पर्दे भी ड्राई क्लीन के लिए देंगे, ड्राई क्लीन वाला आएगा उतार के लेके जाएगा। तो मतलब सच बताऊँ ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमने सब कुछ उसके ऊपर क्यों छोड़ दिया। तो चलो कोई बात नहीं, अब इन बातों को छोड़ो। और मेरा रूम हो गया एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हो नई बेडशीट मैंने लगा दी है। और इसी बीच में पतिदेव की आवाज़ भी आ गई है कि नीतू चाय ले आ। तो बस अब मैं यहाँ पर, मैंने चाय गैस कम करके चढ़ा दी है, अदरक मैं डाल रही हूँ। चाय मेरी उबल गई है, लेकिन चाय धीरे धीरे उबलेगी, क्योंकि चाय में ना अदरक डालने के बाद थोड़ी देर और उबालो ना, तो चाय का कस बहुत अच्छे से आ जाता है। और अभी थोड़ी ठंडी आ गई ना, तो चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अदरक उसमें डालो तो। और यहाँ मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए। और आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ बैठ कर ही बालकनी धोऊँ। पहले भी धोती थी, फिर बीच में वाइपर करने लग गई तो। लेकिन अभी आपको पता है मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है, और कुछ कमेंट्स भी आए थे वेट को लेके। तो सच में बहुत शर्म आती है जब आपको कोई बोलता है मोटे हो गए, मोटे हो गए। तो कोई बोले इससे पहले आप खुद ही अपने आप को बोल दो कि आप मोटे हो गए हो। तो बस बालकनी मैंने धो दी है और अभी मैं आ गई हूँ चाय लेने के लिए। तो अभी मस्त पति पत्नी बैठ के आराम से चाय इंजॉय करेंगे। अपना मी टाइम नहीं, अस टाइम लेंगे। हम दोनों आराम से बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, मोबाइल चलाएंगे, थोड़ी बहुत रील स्क्रॉल करेंगे। और हाँ, मुझे मालूम है नीतू चौहान ब्लॉग्स पे कल ब्लॉग नहीं आया था, इसके लिए आई एम सॉरी। थोड़ा सा मेरा काम थोड़ा हेक्टिक चल रहा है कि घर के काम, दिवाली के काम, पतिदेव के भी काम होता है। दिन में मुझे 2 बार उनका सेक भी करना पड़ता है, और भी उनको बैठे बैठे हर चीज़ देनी पड़ती है। तो काम मेरे थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, कि मेरा कोई भी काम सफ़र ना करे, मेरे हर काम बहुत अच्छे से हो जाए। इसीलिए तो चलिए मैं करती हूँ इंजॉय अपनी चाय। और उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों के मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, जैसे भी बन रहे हैं। पर मुझे मालूम है आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो, बहुत अच्छे कमेंट करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। A few moments later. तो जी बस अभी मैं लगी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी सूजी उपमा। और बाहर वाला जो रूम है, गेस्ट रूम मेरा हो गया एकदम क्लीन। अब बस बची है ये रसोई, इसको मैं करूंगी कल। कल कोशिश करूंगी कि मैं पूरी किचन कर दूं, और नहीं हुई तो सिर्फ ऊपर ऊपर की ड्रॉर साफ करूंगी, और परसों ये नीचे वाली ड्रॉर साफ कर दूंगी। और हो गया तो दोनों के दोनों ही कर दूंगी। फिर बाकी छोटी मोटी रहेगी, बाकी वो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस मैं मुद्दा है किचन। वैसे मैंने चिमनी साफ कर दी थी 2-4-5 दिन पहले, तो चिमनी एकदम साफ है। और ये मैं करती रहती हूँ, ज़्यादा गंदी नहीं है। बस एक बार गीला कपड़ा या थोड़ा सा विम लिक्विड डाल के साफ करना पड़ेगा। फ्रिज भी साफ कर दूंगी, तो बस हो गई मेरी सफाइयाँ। और बस अब फटाफट ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और पापड़ की सब्जी मैंने सुबह उठते ही बना ली थी। पापड़ की सब्जी बना दी, आटा लगा दिया था, उसके बाद मैं लगी थी बाथ साफ करने के लिए, ताकि क्या दूसरे काम लेट नहीं हो। किचन का काम थोड़ा सा कर दो ना। और हाँ, एक ना कमेंट आया था कि ना, मैंने बोला था ना फेस पैक घर पे बनाओ, दही लगाओ, तो बोले कि ना उनकी शायद बच्ची को है पिंपल्स होते हैं। देखो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पिंपल होते हैं ना, जब तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है तो। और कुछ लोग होते हैं पानी कम पीते हैं, कम पानी पीते हो ना तब भी पिंपल होते हैं, या स्किन साफ नहीं रखते तो भी पिंपल होते हैं। पिंपल के कई कारण होते हैं। और वैसे तो अगर खूब सारा पानी पियो ना, तो पिंपल्स जिनके अभी अभी होने शुरू होते हैं, या 1-2 होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। खूब सारा पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, और दही से स्किन क्लीन करो। बच्ची है तो फेस पैक तो लगा नहीं सकते, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो फेस पैक नहीं लगाना चाहिए। और बच्चे तो वैसे कुछ करते भी नहीं है। मेरी सामने को बोलूँ ना फेस पैक लगा ले, वो नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। उनको तो वो मार्केट के केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स वो अच्छे लगते हैं। फेस पैक और फेस वॉश वो सभी करते हैं। मेरे मुंह पे ना तिल
बहुत है, मतलब मस्सा नहीं है, हम इधर है एक दो शायद तिल है पर पिंपल्स नहीं है, ठुठू भगवान की दया से, लेकिन तिल बहुत है। तिल हटाने का तो कोई इलाज नहीं है। मैंने होम्योपैथी में भी पूछा था, बोले आप कर लो पर उसका कोई इलाज नहीं है कि हट जाएंगे। तो बस छोटे छोटे लाइट कलर के तिल है, डार्क कलर के तिल है, बस छोटे छोटे तिल है। मेकअप करके छुपा दो, बस इतना ही हो सकता है। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पहले डाला तेल, राई, करी पत्ते, प्याज, हरी मिर्ची प्याज को पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं बारीक कटे टमाटर। और मुझे ना उपमा बहुत बहुत पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। मतलब मेरे जितने भी ब्रेकफास्ट फेवरेट है ना उनमें से एक है उपमा। वैसे मैं सब कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे खुद को बनाना पड़ता है ना, तो मैं ज़्यादा नाटक नहीं करती। वरना क्या होता है ना, बच्चे पति लोग हैं ना, ये बहुत नाटक करते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। अभी बच्चे भी आने वाले हैं मेरे, तो बस अभी बहुत ज़्यादा नाटक होंगे। एक को वो नहीं खाना, दूसरे को कुछ और नहीं खाना, तीसरे को कुछ और ही खाना है। तो बस ऐसे करते इन तीनों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। और मैं सोचती हूँ यार जो मिले वो अच्छा है, खा लो। तो आज पतिदेव ने भी बोला कि यार चल उपमा बना ले, तो थोड़ा सा उसमें ना नींबू वींबू डाल के, खटाई वाला डाल के कुछ अच्छा सा चटपटा खिला, क्योंकि दवाई खा खा के मेरा मुंह ख़राब हो गया है। तो मैंने चलो आज मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि कोई मुझे ये बोल दे कि उपमा बना लो। हमारे घर में उपमा बहुत कम बनता है क्योंकि इनको पसंद नहीं है, और मेरे को अकेले के लिए नाटक करना, वो इनके लिए अलग बनाऊँ मेरे लिए। कभी कभी मैं कर लेती हूँ पर कभी कभी मन नहीं करता। और अभी तो मैं थक भी गई हूँ, गेस्ट रूम साफ़ किया ना तो थोड़ी थकान भी हुई है, एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और कल या परसों मैं सोचूं किचन साफ़ कर दूंगी, क्योंकि किचन भी मुझे अब लग रहा है कि हाँ साफ़ करना है। और हाँ मुझे मंदिर साफ़ करना है, जो कि मैंने नवरात्रों में नहीं किया था। अब मुझे मंदिर भी साफ़ करना है। और बस चाय नाश्ता करके, चाय पी के, बर्तन साफ़ करके मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे करना है पति देव का सेक। और सेक है ना, वो जेल वाली थैली या पानी वाली थैली से नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि मुझे बाल्टी में गर्म पानी लेना होता है, इतना गर्म कि उनको सहन हो जाए। उसमें मुझे नमक, नींबू डालना है और एक नैपकिन लेना है। नैपकिन को अच्छे से भिगो के फिर टाइट निचोड़ के उनके पैरों पे मुझे सेक करना है। और ये सेक मुझे दिन में 2 बार करना पड़ता है। जैसे एक अभी 10, साढ़े 10, 11 बजे करूँ, और एक रात को सोने से पहले करके फिर उनको पैरों में अच्छे से दवाई लगा के और फिर सुलाना होता है। तो बस पतिदेव का सेक करके मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और बस अब मैं करूँगी पूरा किचन क्लीन। रोटी मैंने अभी तक नहीं बनाई है। जब अभी जैसे ही घर पे है ना, तो मेरा मन होता है कि मैं इनको गरम गरम रोटी खिलाऊं। और इन दिनों तो मतलब पता नहीं क्यों इतने सुधर कैसे गए, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पति है ना कभी गरम गरम रोटी नहीं खाते, लेकिन इन दिनों मैं इनको गरम गरम रोटी डाल के थाली के अंदर ऊपर से झोल वाली सब्जी बनाती हूँ, ताकि मैं इनको चूर के खिला सकूँ। तो रोटी बिछा के थाली के अंदर ऊपर सब्जी डाल के इनको चूर के देती हूँ, और ये चुपचाप राजी राजी वो सब्जी खा लेते हैं। तो ये एक अलग ही सद्बुद्धि आई है, पता नहीं क्यों, बीमार होने के बाद में। तो बस मैं रोटी गरम गरम बनाऊंगी जब वो खाएंगे। तो अभी किचन एकदम नीट एंड क्लीन करके, बर्तन वर्तन साफ़ करके, सिंक मांज के छोड़ दूंगी। और फिर मैं करूँगी झाड़ू पोछे करके। कपड़े मैं आजकल सुबह धो देती हूँ, जब मैं उठती हूँ ना, नहाती हूँ, तब उसी के साथ में कपड़े धो देती हूँ, ताकि मेरे दोपहर के काम है ना उन पर कुछ असर ना पड़े। मतलब मैं पतिदेव का सारा काम अच्छे से कर पाऊँ। तो मैं 5, सवा 5 बजे उठ के सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे काम मैनेज हो रहे हैं। हाँ थोड़ा सा मेरा यूट्यूब का हो रहा है ऊपर नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमारे अकॉर्डिंग अगर सब कुछ चलता तो बात ही क्या थी। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा।